गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने 3.5 एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस है, उसके सभी पार्ट्स हमने एक्सप्लेन कर दिए थे और उन क्वेश्चंस में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है, उस वर्ड प्रॉब्लम्स को आपको जो इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद स्टेटमेंट में बोला गया है सोल्व दिस इक्वेशन बाय एनी अलजेब्रिक मेथड, यानी कोई सा भी अलजेब्रिक मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। अलजेब्रिक मेथड में हमने कौन कौन से स्टडी किए हैं? सबसे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को डिफाइन किया था। उसके बाद सेकंड जो मेथड था वो हमने एलिमिनेशन मेथड लगाया था और लास्ट लेक्चर में हमने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है उसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। आई होप आपको तीनों मेथड समझ आए होंगे। सबसे इजी जो आपको लगता है, जो आपको सुटेबल लगता है, वो मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर्स ऑफ डे वन हैज टेकन फूड इन द मेस। एक हॉस्टल है जिसमें जो चार्ज है वो मंथली चार्ज है, वो फिक्स चार्ज है, बट रिमेनिंग जो चार्ज है वो किस पे डिपेंड करता है कि कितने दिन जो आपने मेस से फूड लिया, कितने दिन आपने खाना लिया, आपके फूड के अकॉर्डिंग आगे का जो चार्ज डिपेंड करता है। व्हेन अ स्टूडेंट ए, एक स्टूडेंट ए है जिसने टेक्स फूड फॉर 20 डेज। एक स्टूडेंट ए है, उस स्टूडेंट ने 20 डेज तक फूड लिया था एंड सी हैज टू पे ₹1000, उसको 1000 रुपीज पे करना पड़ा। एज हॉस्टल चार्ज वेयर एज अ स्टूडेंट बी, एक स्टूडेंट बी है हु टेक्स फूड फॉर 20 डेज, उसने 20 डेज तक फूड लिया एंड पेज ₹1180 एज हॉस्टल चार्जेस। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड फॉर पर डे। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, उसमें बुक्स थी, हॉस्टल का जिक्र था। अब यहाँ पे जो हॉस्टल है तो हॉस्टल में फूड का जिक्र है, वहां पे लाइब्रेरी का जिक्र था। अब देखिए इस तरह की जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स होती है उसमें जो फाइंड करना होता है वो हमें एज्यूम करना होता है। तो फर्स्टली लेट अस एज्यूम द फिक्स्ड चार्जेस ऑफ हॉस्टल। तो हॉस्टल का फिक्स चार्जेस है वो ₹X हमने लेट किया। लेट अस एज्यूम द फिक्स चार्जेस ऑफ हॉस्टल ₹X एंड पर डे चार्जेस फॉर फूड फूड के लिए हमने सपोज किया कि ₹Y है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या है? एक ए स्टूडेंट है, जो भी स्टूडेंट्स हॉस्टल में जाएगा उसको फिक्स चार्ज है X है वो पे करना पड़ेगा, प्लस एक्स्ट्रा जितना भी चार्ज है वो फूड पे डिपेंड करता है। यदि आपने 1 डे फूड लिया है तो आपको Y पे करना पड़ेगा, 2 डे किया है तो 2Y पे करना पड़ेगा। अब जो ए स्टूडेंट है उसने 20 डेज तक फूड लिया तो उसको कितना पे करना पड़ा? 20Y। X फिक्स चार्ज है, 20Y आपका फूड का चार्ज है, टोटल चार्ज कितना रहेगा? 1000 रुपीज रहेगा। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद जो सेकंड स्टूडेंट है बी, उसने भी क्या है, जो भी स्टूडेंट चीज ए हो चाहे बी हो उसका फिक्स चार्ज X है। अब उसने फूड कितने डेज के लिए लिया? 26 डेज के लिए। 1 डे का Y था, 26 का 26Y इज इक्वल टू 1180 रुपीज है। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए आपके पास फर्स्ट और सेकंड 2 इक्वेशंस गिवन है, इनको आप कोई सा भी मेथड अप्लाई करके सोल्व कर सकते हैं। जब भी आप इन इक्वेशंस को देखेंगे तो आपको लगेगा कि एलिमिनेशन मेथड ज्यादा इजी लग रहा है क्योंकि x और y के कोएफिशिएंट इक्वल है। तो हम यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई करें? एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, जब जिसका कोएफिशिएंट इक्वल होता है उसके साइन चेक करने होते हैं।
ये दोनों पॉजिटिव साइन है, दोनों सेम साइन है। जब दोनों सेम साइन होते हैं तो सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया, ये माइनस वाई कैंसिल हो गया, माइनस के 6y इक्वल माइनस के 180, y इक्वल माइनस के 180, 6 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड -6, माइनस टू माइनस कैंसिल, 6 3 जा 18, y इज इक्वल टू क्या हुआ आपका 30 रुपीज। अब y की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y in equation फर्स्ट में पुट करेंगे तो x प्लस 20 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 30 इज इक्वल टू 1000, x इज इक्वल टू 1000 प्लस के है, राइट साइड में आके माइनस हो जाएगा, 20 और 30 ये मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 600 आएगा, x इज इक्वल टू क्या हुआ फिक्स चार्जेस है वो 400 है, द फिक्स चार्ज इज of hostel rupees 400 and per day cost for food rupees 30 पर डे जो कॉस्ट है फूड का वो 30 रुपीज। दिस इज द आंसर। यही आपको फाइंड करना था कि फिक्स चार्जेस क्या है और पर डे चार्जेस क्या है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस टाइप के मैं कई सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर चुका हूं जो फ्रैक्शन वाले हैं। आई थिंक ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए छोड़ा गया, आप खुद सोल्व करेंगे। यदि आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि फ्रैक्शन का क्वेश्चन ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। चलो फिर भी हम कर ही देते हैं। A fraction become 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. Let us assume the numerator of fraction equal x and denominator fraction is equal to y and fraction is equal to x upon y. According to first condition, देखिए क्या है, it becomes when one is subtracted from numerator. यदि आप numerator से 1 subtract करते हैं, y में कोई आप add या subtract नहीं करते हैं, तो fraction क्या बनती है 1/3 बनती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें 3x - 3 = y, 3x - y प्लस का 3 है, राइट साइड में माइनस का है, राइट साइड में आकर प्लस हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट कंडीशन हुई। सेकंड कंडीशन क्या, इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। आपने अब डिनोमिनेटर में 8 ऐड किया तो आपका क्या बनेगा 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4x = y + 8, ये क्या हुआ आपका 4x प्लस का है माइनस का y = 8, ये सेकंड इक्वेशन। देखिए यहां भी y के कोएफिशिएंट इक्वल, जब y के कोएफिशिएंट इक्वल है तो आपको क्या करना है, y को एलिमिनेट करना है। y को एलिमिनेट करेंगे है, यहां हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं, तो एलिमिनेट y को करना है तो आपको y के साइन डिफरेंट चाहिए, तो डिफरेंट साइन लाने के लिए हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन
सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। तो ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, ये कैंसिल हो गया। माइनस का ज्यादा है 1 इक्वल, ये भी माइनस का ज्यादा है कितना 5, माइनस से माइनस कैंसिल है, x इक्वल के बाद 5। x की वैल्यू क्या है 5। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो 3 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल 3, माइनस वाई इक्वल 3, माइनस का है प्लस का इधर के माइनस का 3 5 जा 15, माइनस वाई इक्वल माइनस 12, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, वाई इक्वल क्या हुआ 12। हमें क्या निकालना था, हमें फ्रैक्शन फाइंड करनी है। फ्रैक्शन क्या है आपकी x अपॉन y है, यानी x अपॉन y। x क्या है आपका 5 और y क्या है आपका 12, तो फ्रैक्शन क्या हुई 5 अपॉन 12। दिस इज द आंसर। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।